हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं सर्वे सफार। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि हीरा यानी कि डायमंड सबसे कीमती चीजों में से एक है। सदियों से हीरे को काफी महत्व दिया जाता है। हीरे के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ हुई और कितने साम्राज्यों का अंत हो गया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये हीरा सबसे पहले किसको और कहाँ पे मिला, और हीरा कहाँ पाया जाता है? क्या इंसान लैब में हीरे को बना सकता है? और असली हीरे का पहचान कैसे किया जाता है? ये सब तो हम जानते ही हैं कि हमारी धरती कितनी रोचक है और ये अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है, जिस पर से पर्दा हटाने के लिए वैज्ञानिक आए दिन रिसर्च करते रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय धातु धरती के गर्भ में हजारों साल पहले मिला था। ऐसा माना जाता है कि हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले हमारे भारत के गोलकोंडा एरिया यानी कि आज के हैदराबाद में समुद्री तट के रेत में हुआ था। भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ हीरों की धरती शायद इसीलिए कही जाती थी क्योंकि 18वीं शताब्दी तक हमारे देश के अलावा और किसी भी देश में हीरा नहीं पाया जाता था। आज भारत में हीरे की खदान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। वैसे हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे अनमोल और सबसे कीमती हीरा कोहिनूर, जो आज ब्रिटेन की महारानी के ताज पर सजा हुआ है, वो भारत के गोलकोंडा एरिया में ही मिला था। और इतना ही नहीं, ऐसे कई अनमोल हीरे जो हमारे देश में मिले थे आज दूसरों के म्यूजियम में रखे गए हैं। हीरा देखने में जितना सुंदर होता है, उसकी बनाने की प्रक्रिया उतना ही मुश्किल। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल रहता है। इस भयानक गर्मी में ही पाया जाता है हमारा हीरा। जब ज्वालामुखी गतिविधियां या कभी कभी भूकंप इन हीरो को ऊपर की ओर ले आता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। और हम आपको बता दें कि हीरे को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि हीरा कुछ और नहीं बल्कि कार्बन के परमाणुओं का समूह ही होता है जो आपस में काफी करीब होते हैं। दोस्तों, हीरे को लैब में वाष्पीकरण यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन से भी हीरे को बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन के परमाणुओं को भाप बनने दिया जाता है, फिर उस भाप को इकट्ठा करके जमा दिया जाता है और उसमें कुछ खास तरीके का केमिकल मिलाया जाता है। इसीलिए कार्बन के परमाणु हीरे जैसी बनावट प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद उसे काट कर और घिस कर असली हीरे जैसी चमक दे दी जाती है। इस तरीके से बनाया गया हीरा बहुत ही असली दिखाई देता है, जिसे आम आदमी तो छोड़ो एक ज्वेलरी भी आसानी से नहीं पहचान सकता। लेकिन एक कृत्रिम रूप से बनी है और एक प्राकृतिक रूप से, इसीलिए दोनों में फर्क तो जरूर होगा। असली हीरे की बात करें तो उसकी बनावट काफी उबड़ खाबड़ होती है, जबकि कृत्रिम तरीके से बनाया गया हीरा बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो असली और नकली में फर्क बताती हैं। असली हीरे को पानी में डालने पर वह डूब जाता है, जबकि नकली हीरा तैरता ही रहता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर असली हीरे को अखबार पर रखें तो उसके अक्षर साफ साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस हीरे को पाना ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों का भी सपना होता है और लोग इसे फैशन के रूप में ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं। लेकिन ज्योतिषों की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि हीरो को रखने वाला व्यक्ति के जीवन पर शुभ या अशुभ का प्रभाव पड़ता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर के चलते कई राज्य तबाह हो गए। खैर, ये सब तो मानने और ना मानने की बातें हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि हीरे की सबसे बड़ी खदान किस देश में है? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।